2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई पार्टियों के कई नेता अपना अपना स्थान छोड़ करके दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। दरअसल चुनावी मौसम में नेता अपने महत्वाकांक्षा के अनुसार इधर से उधर भागते हैं, लेकिन बिहार में जो दो तीन सबसे बड़ी पार्टियां हैं उसमें से कई ऐसे मौजूदा सांसद हैं जो अपनी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। सबसे पहला हम आपको बता रहे हैं जनता दल यूनाइटेड यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के मौजूदा समय में कम से कम 4 ऐसे एमपी हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं और वो किसी दूसरी पार्टी के चुनाव निशान पर 2024 में जनता के सामने समर्थन मांगते नजर आएंगे। इसलिए कि जो महागठबंधन का एक बड़ा सा प्रारूप तैयार हुआ है उसमें संभावनाएं ऐसी आ रही है कि जहां पर जीते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, खास तौर से जनता दल यूनाइटेड के यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के, वो अपना पाला बदल सकते हैं और जेडीयू को अलविदा कह सकते हैं। उसमें से एक नाम है दुलाल चंद गोस्वामी का, जो मौजूदा समय में कटिहार लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वो वहां से उनका टिकट कटने की भी आशंका है और वहां पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार तारिक अनवर को उतार सकती है। तो पहला नाम आता है दुलाल चंद गोस्वामी का, जो कटिहार से मौजूदा समय में नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू से सांसद हैं। उसके अलावा दूसरा नाम है सुनील कुमार पिंटू का। बागियाना तेवर आपने देखा कि जैसे ही जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई उसके बाद सुनील कुमार पिंटू के सुर बदल गया और अपनी ही नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके ही ऐतिहासिक काम के मद्देनजर कटघरे में घेरना शुरू कर दिया और कहा कि जाति आधारित गणना जो है वो गलत तरीके से पेश की गई है, गलत तरीके से बनाई गई है। तो दूसरा नंबर है दुलाल चंद गोस्वामी के बाद सुनील कुमार पिंटू का, मौजूदा समय में सीतामढ़ी लोकसभा से जनता दल यूनाइटेड के सांसद है। उसके अलावा तीसरा नंबर आता है संतोष कुशवाहा का। ये जनता दल यूनाइटेड के पूर्णिया लोकसभा से मौजूदा समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ये भी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी या किसी भी दूसरी पार्टी में जहां इन्हें मौका मिलेगा यहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें चौथा नाम है कौशलेंद्र कुमार का। कौशलेंद्र कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में शामिल होते हैं, लेकिन हालात बदले हैं, सियासत का रुख बदला है और वो नालंदा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो गिरिश जिला है वहां से मौजूदा समय में एमपी हैं और वो भी जनता दल यूनाइटेड को अलविदा कह सकते हैं। इसके अलावा एक और यानी जो पांचवा नाम है कविता सिंह, जो सीवान की लोकसभा है जहां सियासत के बहुत सारे रंग आपको देखने को मिलेंगे। तो कविता सिंह भी अपनी पार्टी यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सियासी साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा सकती है और ये जेडीयू को अलविदा कह देंगी। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के साथ मसला यह है कि इस वक्त उनके जितने भी सांसद हैं उनमें से ज्यादातर लोगों का टिकट कट सकता है या वो सीट जहां पर जेडीयू के मौजूदा समय में जीते हुए एमपी है वहां पर आरजेडी, कांग्रेस या लेफ्ट का दावा हो सकता है और सीटों के बंटवारे में इन लोगों का पत्ता कटेगा। इसलिए ये लोग पहले ही भागने के फिराक में हैं और ये लोग चाहते हैं कि हम यहां से चुनाव लड़ें, लेकिन जेडीयू उन्हें चुनाव नहीं लड़ाना चाहती है। हालात ही सियासत के ऐसे बन रहे हैं कि इन्हें वहां से हटाना पड़ेगा, इसलिए ये चाहते हैं कि पहले ही जनता दल यूनाइटेड को अलविदा कह दें। तो ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कटिहार लोकसभा से जो दुलाल चंद गोस्वामी है वो जनता दल यूनाइटेड को छोड़ देंगे। उसके अलावा संतोष कुशवाहा जो सांसद हैं पूर्णिया से वो चले जाएंगे। सुनील कुमार पिंटू जो जेडीयू के सांसद है सीतामढ़ी से वो चले जाएंगे। नालंदा के जो हैं कौशलेंद्र कुमार वो चले जाएंगे। सीवान की जो मौजूदा सांसद है जनता दल यूनाइटेड की कविता सिंह वो भी पार्टी को अलविदा कह सकती है। और ये 4-5 नाम हमने आपको बताए हैं कि इनकी संभावना है कि ये नीतीश का साथ छोड़ेंगे, तीर के निशान पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी या किसी और भी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का इनका प्लान चल रहा है। तो कुल मिलाकर के 4 से 5 मौजूदा एमपी हैं जो जनता दल यूनाइटेड को अलविदा कर देंगे और दूसरी पार्टी का दामन थाम करके 2024 में लोकसभा में जीतने की संभावनाएं तलाश करेंगे।